नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, आने वाली 19 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी और कुछ उपाय बताऊँगी जिनके द्वारा भाई बहनों के बीच के प्यार में बढ़ोतरी होगी और भाइयों की आर्थिक और मानसिक समस्याओं का निदान होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं राखी का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन समय में महाराज प्रहलाद के भक्त थे, वंशज थे महाराज बलि। इन्होंने 101 यज्ञ संपन्न करवाए और जब ये 101 यज्ञ संपन्न करवा रहे थे तो इस बात की भनक जब देवताओं को लगी तो वो घबराने लगे और उन्हें भय लगने लगा कि आने वाले समय में महाराज बलि का आधिपत्य हो जाएगा। इस डर के कारण वो महाराज विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान, यदि महाराज बलि इसी प्रकार से पुण्य अर्जित करते रहे तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है, तो इसके लिए आप कुछ कीजिए। तो इस पर भगवान विष्णु महाराज बलि के पास वामन अवतार के रूप में पहुँचे और उनसे 3 पैर जितनी जमीन मांगने का अनुरोध किया। तो महाराज बलि ने सहर्षीस को स्वीकार कर लिया। वामन भगवान ने एक पैर से स्वर्ग, दूसरे से धरती, अब तीसरा पैर कहाँ रखे, तो उन्होंने महाराज बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पैर अब कहाँ रखूं। तो महाराज बलि ने सिर झुकाकर अपना शीश उनके चरणों के आगे रख दिया और कहा, भगवान, आप अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए। तो जब वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर महाराज बलि के सिर पर रखा तो वो पाताल लोक में चले गए। अब वो पाताल लोक में भी भगवान की भक्ति करते रहे। इस पर भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। महाराज बलि ने विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, मैं वरदान में इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे हमेशा सम्मुख रहे और मेरे द्वारपाल बनकर नियुक्त हो जाए। अब भगवान विष्णु भक्त वत्सल होकर बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में स्थित हो गए। उधर लक्ष्मी माँ विष्णु जी के चिंता करने लगी और जब उन्हें पता चला कि विष्णु भगवान इस तरीके से वहाँ द्वारपाल के रूप में नियुक्त हो गए हैं तो वो उन्हें छुड़ाने के लिए महाराज बलि के पास आए। महाराज बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त किया। तो साथियों, राखी का ये त्योहार महाराज बलि और माँ लक्ष्मी के रूप में, भाई बहनों के रूप में मनाया जाता है। इसकी एक कथा हमारे महाभारत में भी आती है कि जब शिशुपाल उद्दंडता कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जब शिशुपाल का वध किया तो चक्र के कारण
भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा तो द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब कभी भी द्रौपदी किसी विपत्ति में होगी तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसकी उस विपत्ति में सहायता करेंगे। तो भाई बहनों की इन्हीं कथाओं से प्रेरित होकर रक्षाबंधन का त्यौहार आज भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी बहनों को अपने भाइयों को रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए, क्योंकि रक्षा सूत्र जब कोई बहन या बुआ बांधती है तो वह उस व्यक्ति की हर विपत्ति से रक्षा करता है। साथियों, सभी बहनों को अपनी रक्षाबंधन की थाली में कुमकुम, चावल, गंगा जल से भरा कलश, एक पानी वाला नारियल, मिठाई इत्यादि रखकर राखी बांधनी चाहिए। राखी पर कुछ छोटे उपाय करके भी हम अपने जीवन में संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बहनों को चाहिए कि वो पहली राखी हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और हनुमान जी का सिंदूर अपनी सभी राखियों पर लगाए और राखी अपने भाई की कलाई पर बांधे। साथियों, मेरे एक पूर्व वीडियो में भी मैंने बताया था कि कलाई पर ही रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है। भाई का संबंध मंगल ग्रह से होता है, इसलिए मंगल ग्रह को साधने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो सभी बहनों को हनुमान जी को राखी अवश्य बांधनी चाहिए। और जो भाई होते हैं वो मंगल का स्वरूप होते हैं। जब बहनें राखी भाई की कलाई पर बांधती हैं तो साथियों, कलाई हमारे जन्म पत्रिका का तीसरे भाव का निर्धारण करता है। तीसरे भाव में जब एक बलिष्ठ मंगल स्थापित होता है तो अष्टम भाव की सभी विपत्तियों का नाश होता है। इसी दिन बहनों को फिटकरी लेकर अपने भाइयों की 7 बार नज़र उतारनी चाहिए और इस फिटकरी को चौराहे पर ले जाकर फेंक देना चाहिए। इसी दिन यदि बहनें एक गुलाबी कपड़े में अक्षत, सुपारी और एक सिक्का बांधकर भाई को देती हैं और भाई इस पोटली को अपने उपयुक्त स्थान पर, धन के स्थान पर रखता है तो उसके धन में निरंतर वृद्धि होती है। जब बहनें एक पानी वाला नारियल अपने भाई को देती हैं तो भाई के तरक्की के मार्ग खुलते हैं और असफलता उससे दूर होती है। इसी के साथ साथियों, भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बुआ बहनों को जिनसे रक्षा सूत्र बंधवाया है उन्हें हरे रंग का वस्त्र अवश्य दान दें। इससे भाइयों के व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है। तो साथियों, राखी पर ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिन्हें करके भाई और बहन दोनों के जीवन में संपन्नता आती है और सफलता के मार्ग खुलते हैं।
आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इस संबंध में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।